मेरा नाम संभव मंगफी है। हम एक आज जो इस सेक्टर में जो आज कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो आज इलेक्शन जा रहा है वहाँ का एक डुवेलर्स है। तो उसमें उसका अपना हम लोग का जो यहाँ में जितना बेटा हुआ लोग है वो सब हम लोग वहाँ का पार्किंग लॉट्स कंस्ट्रक्शन जो चलने जा रहा है उसका जो आज इलेक्शन हो रहा है उसके लिए हम लोग जो अपना ग्रीवेंसेस को बताने आया है। तो इसलिए हम लोग जो आज स्पेशली हम लोग अरुण भूमि चैनल को हम लोग बहुत थैंक्स करता है। हम लोग का दिल में जो दर्द है, दिल में जो दुख है उसको हम लोग को यहाँ में पब्लिक का नज़र में और गवर्नमेंट का नज़र में और कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी कैपिटल जो हम लोग का ऊपर में जो हम लोग को डिप्राइव किया है उसको हम लोग अपना अपना ग्रीवेंसेस को जो पब्लिक का नज़र में हम बताने आया है। यहाँ में बहुत सा लोग भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि हम लोग जो वहाँ में कुछ गलती किया होगा इसलिए या तो इंक्रोचमेंट किया होगा इसलिए हम लोग को वहाँ में इविक्शन चल रहा है। तो ये उसको लेते हुए तो हम लोग जो एक क्लैरिफिकेशन करने आया है कि हम लोग जो वहाँ का एक डिसिप्लिन और पीस लविंग सिटीजन है और हम लोग वहाँ का गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ में जो अपना नियम नीति को गवर्नमेंट का बात को पालन करके वहाँ में रहकर वहाँ में जितना कोई लोग जो वहाँ में 10 साल से 15 साल से वहाँ में बैठा है लेकिन एक इंच तक भी इंक्रोचमेंट नहीं किया है, घर भी नहीं बनाया है। तो उसमें हम लोग का जो वहाँ में का पार्किंग हम लोग का स्पेस जो वहाँ में खाली है बोल के हमारा ये जो पार्किंग हमारा कैपिटल डीसी जो हम लोग को वहाँ में जो यहाँ का जो सिटीजन यहाँ का जो गवर्नमेंट और वहाँ में नज़र लगा के हम लोग को आज हम लोग का एक हम लोग को ये डिस्प्लेस कर रहा है। इसमें हम लोग जो बहुत दिल में दर्द है और उसके बाद हम लोग जो आज ये बोल रहे हैं कि या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था हम लोग उसको थोड़ा बताने आया है। तो फर्स्ट में तो हम लोग का एक बार ये हुआ था कि हम लोग का ये पहले साल में 2022 का जुलाई में एक बार हम लोग को एक तालोपतम सर जो कैपिटल डिसीज एक प्रेस ब्रीफिंग में मिला था कि वहाँ में तकर कॉम्प्लेक्स अपोजिट को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि वहाँ में एक पार्किंग लॉट्स एरिया कंस्ट्रक्शन किया जाएगा बोला। तो उसमें हम लोग जो वहाँ में जो अफेक्टेड है जो वहाँ में डुवेलर्स है हम लोग तो सोचा है कि हम लोग का नॉलेज में कुछ भी नहीं है। हम लोग को किसी को कोई पहले वहाँ में 10-20 साल से बीता है, कोई जो वहाँ में अभी 1-2 महीना ही हुआ है। तो उसमें हम लोग कितना वो जो कोतरा जो 50 इयर्स का है कोतरा जो डिसमेंटल करने का लायक है पूरा ख़राब हो के हम लोग उसमें अपना से पूरा कोतरा को से कंस्ट्रक्शन करके वाल सेल को बना के इलेक्ट्रिफिकेशन करके फेंस एंड जो भी वाल का पेंटिंग करके वाल को हम लोग फिर से बना के फिर से रिपेयर करके, क्योंकि एक कोतर को जब देता है तो वो कम से कम टिल रिटायरमेंट तक देता है। तो इसलिए हम लोग कोई टाइल्स वुल्स लगा के अपना वहाँ में बेचेगा बोल के हम लोग जो इतना रुपया भी खर्चा हो गया। तो हम लोग जो सोचा है कि उसमें हम लोग जो वो जो न्यूज़ को सुनने के बाद में हम लोग जो अपना ग्रीवेंसेस को लेके हम लोग जो तालोपतम सर का उधर में भी एक मेमोरेंडम सबमिट किया है और मायर का और एमएलए और हाउसिंग डिपार्टमेंट को भी और वहाँ का कंसर्न कोऑपरेटर को भी हम लोग का ग्रीवेंसेस का हम लोग प्लेस किया था। हम लोग ऐसे है हम लोग का बच्चे उनको। तो उसका बाद में उसका बाद हम लोग का वो जो हम लोग का जो मेमोरेंडम का बाद में हम लोग सोचा है कि हम लोग का मेमोरेंडम को सुना है, हम लोग का ग्रीवेंसेस को सुना है बोल के हम लोग तो सोच रहा था। तो उसका बाद में लास्ट में ये अप्रैल में ये महीना का ये साल का 2023 का अप्रैल में हम लोग का एक इविक्शन नोटिफिकेशन आया है, मतलब तो कैपिटल डीसी का तरफ से 14 डेज अंडर में आप लोग एविक्शन करना है बोल के हम लोग का जगह में। तो हम लोग तो उसमें हम लोग का बच्चा लोग जो कोई वहाँ में अपना बच्चा लोग ऑन गोइंग स्कूल चिल्ड्रन है और वहाँ में कोई बीमार अपना ओल्ड एज पेरेंट्स है और उसको लेके हम लोग जो
और वहाँ में मैक्सिमम स्टाफ लोग जो वहाँ का ड्रीम्स में करने वाला है, और वहाँ में सामने सामने में ही जो जॉब करने वाला है। तो इसलिए वहाँ में हम लोग का आपस में हम लोग जो एक फियर और मेंटल ट्रॉमा हो गया, हम लोग फियर साइकोसिस हो गया, हम लोग जो एक डर दिल में पैदा होकर वहाँ में हम लोग जो कोई 20-30 साल से है एक जगह में रहता है, तो हम लोग जो एक इमोशन अटैच हो जाता है, और फिजिकल जो भी हो हम लोग का एक वहाँ वो जगह का अपना जैसे सोच लेता है। तो उसमें हम लोग सोचा है कि 14 डेज़ में गवर्नमेंट का अगर पॉलिसी प्रोग्राम है तो हम लोग को पहले से 1-2 साल पहले हम लोग को वहाँ में अलाउ करना, वो एरिया में जो अलाउ करना हम लोग को स्टॉप कर देना था। लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं करके क्यों 14 डेज़ अंदर में एविक्शन कर रहा है बोल के हम लोग जो एक उसमें एविक्शन में ये भी ऑर्डर लिखा है कि 14 एविक्शन आप लोग को अल्टरनेटिव अकोमोडेशन दिया है बोला। किसी को अल्टरनेटिव अकोमोडेशन जो दिया था, किसी को दिया है, वो भी रेंट हाउस। और रेंट हाउस को हम लोग विजिट किया है कि वो जो ये जितना वहाँ में वो टैप 3 क्वार्टर का है, वो वहाँ में पूरा थोड़ा ऑफिसर लोग है, तो उसको हम लोग को दिया है। तो गाड़ी पार्किंग करने का रहने का लायक नहीं है। तो हम लोग इतना ये फैमिली वाला है, और ये कितना सामान है, गाड़ी पार्किंग भी नहीं है कहीं कहीं जगह में। चलो एटलीस्ट हम लोग को अगर हम लोग का सोच है कि हम लोग जो डेवलपमेंट को हम लोग अगेंस्ट नहीं है, स्मार्ट सिटी को अगेंस्ट नहीं है, और गवर्नमेंट को अगेंस्ट नहीं है। हम लोग का एक ग्रीवेंसेस है कि हम लोग को एटलीस्ट चलो आप डेवलपमेंट भी करो और हम लोग का ग्रीवेंसेस को भी सुनो। तो ये सोच के हम लोग जो कोर्ट में अपना फंडामेंटल राइट को हम लोग जो मंगा है, मतलब वो ये जो कोर्ट्स में गया है, तो हम लोग उसमें फाइल किया है कि एटलीस्ट चलो ये आप कर भी रहा है तो चलो प्रॉपर चैनल से करो, कि वहाँ से कैबिनेट डिसीजन होना है, और वहाँ से हम लोग को भी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम को बताओ, और हम लोग को भी पहले 2-3 साल पहले वार्न करना चाहिए। अब हम लोग को इंटीमेशन देना चाहिए कि हम लोग वहाँ में जो आप लोग का ये जो जाएगा बोल के, तब हम लोग जो अपना मेंटली फिजिकल हम लोग प्रिपेयर होकर हम लोग रहना था। लेकिन 14 डेज अंडर में नहीं जा पाएगा बोलकर हम लोग जो कोर्ट को अप्रोच किया है, तो कोर्ट जो हम लोग को ये दिया है कि चैनल जो भी हो कर रहा है, वो जो शॉर्ट में या तो कैपिटल डीसी का इंटरेस्ट में हो सकता है, लेकिन ये जो चीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक का डेवलपमेंट है बोला है। तो ऐसे बोल के वो लोग जो 45 डेज़ का वो लोग जो वो किया था, कुल मिल के 30 डेज दिया था, लेकिन 14 डेज़ का वो पहले वाला को मिला। 45 डेज़ का हम लोग को ये जो एक्सटेंशन दिया था, मतलब एविक्शन या मतलब शिफ्टिंग करने के लिए, तब हम लोग उसको रुका है। तो उसमें भी ये हुआ है कि ये शिफ्टिंग करने तब उसमें लिखा है, हम लोग का कोर्ट से वार्निंग दिया है कि वो 2 आदमी को भी एक अल्टरनेट अकोमोडेशन देगा, ऐसे बोला है। फिर लास्ट में देखा तो वो भी अल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं दे रहा है। और हम लोग का जब एक क्वार्टर में अलॉटमेंट होता है, तो क्वार्टर का अलॉटमेंट जो हम लोग का सब ये ट्रांसफ़र और टिल रिटायरमेंट तक होता है। लेकिन हम लोग को वहाँ में ये जो स्मार्ट सिटी जो पार्किंग लॉट्स का उसका हम लोग को दे रहा है कि 1 साल का हम लोग को रेंट दे देगा बोला है। हम लोग अभी उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा कि हम लोग का ये रिटायरमेंट किसी का 10-20 साल बच्चा है, किसी का 200, तो उसमें हम लोग कैसे 1 साल का लेके हम लोग रिमेनिंग ईयर्स को हम लोग का सर्विस का, तो हम लोग कहाँ में बीतेगा और कौन उसको पे करेगा। तो इसको थोड़ा गवर्नमेंट जो नहीं सोच के, और कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो नहीं सोच के हम लोग को जो आज एविक्शन कर रहा है, आज का एविक्शन भी उसका बाद में हम लोग 45 डेज़ का बाद हम लोग फिर डबल बेंच में गया है। तो एटलीस्ट हम लोग को तो फंडामेंटल राइट को तो दिलाओ। चलो आप पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग को भी वो साइड बाय साइड हम लोग को भी ये जैसे हम लोग गवर्नमेंट सर्व कर रहा है, तो हम लोग को भी वो करो, हम लोग को भी ये कुछ रिलीफ दो, हम लोग का भी बेसिक राइट को दो। हम लोग क्लेम किया है। फिर उसका बाद में डबल बेंच में वो जो हम लोग को फिर वो भी पब्लिक इंटरेस्ट है ऐसे कुछ बोल के हम लोग को इंटरन रिलीफ नहीं दिया है। लेकिन हम लोग को वो जो जितना रेस्पोंडेंट है वो लोग को नोटिस भेजा है कि, और हम लोग को हेयरिंग बुलाया है ये महीना का जुलाई का 10 तारीख को, यानी कि कल, आज 9 तारीख यानी कि कल हेयरिंग बुलाया है। तो उसमें उसका अंदर में हम लोग का ये जो कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन तो हम लोग को उसमें नहीं करके ये उसमें हम लोग का एविक्शन का ऑर्डर को हम लोग जो ये एविक्शन करेगा बोल के ऑर्डर नहीं आया था। तो उसका बाद उसको देख रहा था हम लोग जो एडवोकेट, हम लोग का एडवोकेट जो काउंसिल को हम लोग
बात किया है, वो एक लेटर भी लिखा है। अब ये चीज़ जो कोर्ट में है, इसका अंदर में आप एविक्शन करने का ये सब कदम मत उठाओ बोल के हम लोग का एडवोकेट जो लेटर लिखा है। लेकिन उसको ऐसे लिखने का बाद भी हम लोग का जो कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन और जो तालोपोतम जी जो हम लोग को ये महीना का 6 तारीख को एक ऑर्डर आया है कि आप 9 तारीख को आपका क्वार्टर को वेकेट करना है, एविक्शन करेगा बोला। तब हम लोग उसको ये सोच के, तो उसको हम लोग का दिल में तो अरे 3 दिन में हम लोग जो वहाँ में सालों साल से 10-20 साल से इतना अपना जैसे समझ के वहाँ में हम लोग रह रहा है, अपना क्वार्टर को बचा रहा है, इंक्रोचमेंट से बचा रहा है, और आदमी का नज़र से जो भी वहाँ का क्वार्टर को रिपेयरिंग करके प्यार करके बैठ रहा है, तो उसको हम लोग को 3 दिन में कैसे शिफ्ट करो बोल के हम लोग जो उसको दिल में बहुत दर्द दिया है, दुख लगा है। तो इसलिए हम लोग जो तालोपोतम सर का पास में हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हम लोग को एटलीस्ट आप थोड़ा एक्सटेंशन दो, हम लोग कैसे रातों रात में हम लोग वो कर सकेगा, शिफ्ट कर सकेगा। तो हम लोग का जो बाहर में जो वेंडर्स लोग है, वो लोग हम लोग को हमेशा ब्लॉक करके हम लोग दिन में कुछ मूवमेंट भी नहीं करते, सामान भी नहीं निकल सकता है। तो उसमें हम लोग जो लिखा है, चलो हम लोग को थोड़ा एक्सटेंशन दो, एटलीस्ट 10 जुलाई जो हम लोग का हेयरिंग है, नेक्स्ट हेयरिंग है, चलो उसको आने भी दो। हम लोग का दिल में ये था कि उसको आने दो, उसको सुनने के बाद में हम लोग जो चलो कोर्ट जो ये हम लोग जो जितना यहाँ में मतलब हम लोग का सिटीजन है, वो लोग तो हर कोई मतलब लॉ से एबव नहीं है। हम लोग इसलिए लॉ को पालन करते हैं, लॉ जो बोलेगा सुनेगा बोल के हम लोग तैयारी कर रहा था। लेकिन उससे पहले आप 3 दिन में हम लोग को एविक्शन ऑर्डर आया है, तो हम लोग आपको रिक्वेस्ट करने आया है। तो आप जो एडीसी को, आपका सबऑर्डिनेट ऑफिसर एडीसी को आप मार्क किया है, तो एडीसी जो उसको मार्क करने के बाद में, एडीसी जो हम लोग का लेटर को देखने के बाद में, एडीसी जो उसको ये किया है, ये हम लोग को 20 डेज एक्सटेंड देगा बोला है। तो एक्सटेंड देने के बाद में तब वो जो लेटर और उसका बाद में वो जो उसका जो ऑर्डर तो नहीं आया था, लेकिन उसको देगा बोल के हम लोग एश्योरेंस किया था। और उसका जो जितना व्हाट्सएप में जो एश्योरेंस का हम लोग प्रिंट करके हम लोग एसपी का उधर भी सबमिट किया है, कहीं भी जो भी ऑफिस में सबमिट किया है, हम लोग सबमिट करके हम लोग दिल में खुश हो गया कि हम लोग एटलीस्ट चलो 20 डेज में हम लोग का घर शिफ्टिंग हो जाए बोल के। तो हम लोग ये सोच रहा था, ये सोच के हम लोग खुशी से चला गया। लेकिन ये जो 7 तारीख को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो 7 तारीख का शाम का 7 बजे को बोला है, फिर तालोपोतम सर नहीं माना है, एविक्शन जाएगा बोला। फिर उसको सुन के हम लोग फिर 8 तारीख का सुबह को गया है उसका घर में, उसका ऑफिस में। वो सैटरडे हो गया, सेकेंड सैटरडे हो गया, लेकिन तो भी हम लोग जो रात में नहीं सो सके, हम लोग गया है, दिन को गया है। तो फिर एडीसी साहब जो हम लोग को बोला, एडीसी मैडम जो बोला है कि आप लोग का 20 डेज ऐसे 30 रहेगा, हम लोग को आप लोग खुशी से चला जाओ बोला। तो उसका बाद में उसको सुन के हम लोग का जो कोतर में जो रहने वाले ड्वेलर्स लोग हैं, वो कोई जो अपना बस्ती चला गया, अपना कामकाज में बिजी हो गया। तो बिजी हो के हम लोग तो चलो 20 डेज हम लोग रिलीफ मिला है, उसमें शिफ्ट करेगा सोच रहा था। लेकिन सडनली हम लोग को कल रात का 8 तारीख का 7 बजे ऐसे को वहाँ से उसका जो एडवाइज़र डीसी साहब का जो लीगल एडवाइज़र जो हम लोग को कॉल किया है कि आप लोग का ये जो एक्सटेंशन को डीसी सर बिल्कुल नहीं माना है, रिजेक्ट कर दिया, आप लोग का कल जिससे एविक्शन होगा बोल के बस सुनना है। तो हम लोग जो उसका बाद में जो बस्ती चला गया, जो कहीं का अपना काम में चला गया, वो लोग कल रात नहीं पहुंच सका है। तो वो लोग का सामान जो वहाँ में पड़ा हुआ है, और हम लोग जो वहाँ में था, लेकिन कल का बारिश को हर कोई देखा होगा, बारिश में हम लोग सामान नहीं निकल सका है। तो ऐसे करके हम लोग का सामान का ऊपर में आज एविक्शन, हम लोग का सामान का ऊपर में एविक्शन चल रहा है। तो ये हम लोग का सामान बर्बाद हो रहा होगा, और सामान वहाँ में जितना हम लोग का अपना 1-2 रुपया जो महीना में जो लाता है, उसको हम लोग अपना फ्रीज जो भी हो, एसी टीवी जो डाला है, उसको अभी उसका ऊपर में तोड़ रहा होगा। उसको समझते हो हम तो ऐसे लगता है कि हम लोग ऐसे लगता है कि हम लोग का जो कैपिटल डीसी तालोपोतम एडमिनिस्ट्रेशन, कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन तालोपोतम जी, जो हम लोग का ये जो उसका इंटरेस्ट जो
मतलब पार्किंग लॉट्स बनाएगा बोल के उसमें उसका इंटरेस्ट उसमें अकेला नहीं है। हम लोग का प्रॉपर्टी को भी तोड़ना है बोल के उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि डबल आप कभी एक्सटेंड करता है, कभी बोलता है हम एक्सटेंड नहीं करेगा, तो एक्सटेंड आप एक्सटेंड करता है तो हम तो अपना काम तो जाएगा ना, हम में क्यों पड़ा रहेगा। तो कभी एक्सटेंड करता है, कभी एक्सटेंड को कैंसिल करके हम लोग का घर को एविक्शन करने का मतलब हम लोग का सामान को मत ले जाओ और हम तोड़ेगा, हम सामान का साथ में एविक्शन जाएगा, ये हमको उसका मोटिव को ये लग रहा है। तो उसका बाद भी पहले साल में जब 2022 में एक बार हम लोग जो तालोपतम सर का रिप्रेजेंटेशन लेके गया था, तो उसमें हम भी पर्सनली बात किया था। तो उसमें जो हम लोग जो बोला सर ये शिफ्टिंग ये जो पार्किंग लॉट जो कैसे आप लोग प्रपोज किया था, हम लोग कैसे हम लोग को नहीं बता ऐसे बोला। तो वो जो बोला असली जो प्रपोज एरिया जो ये नहीं है, वो पुराना बांस स्टेशन में था, ये जो कोई हम लोग का ये ट्रांसपोर्ट फेडरेशन वो लोग का वजह से हम लोग यहाँ में ला रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे बोलो मतलब हम लोग जो गवर्नमेंट अगर पॉलिसी डिसीजन है, कैबिनेट डिसीजन है, चलो हम लोग उसको मोस्ट वेलकम है। लेकिन जैसे किसी का इंटरेस्ट में, किसी ग्रुप का इंटरेस्ट में अगर आप कर रहे हैं, तो ये जो हम लोग तो उसको गलत मानता है, हम लोग जो इसको निंदा करता है, हम लोग को सिर्फ डिप्राइव नहीं कर रहा है, आप काल को भी मतलब किसी को भी ऐसे डिप्राइव करना जो ये जो आप लॉ से बाहर है, हम लोग इसको बिल्कुल कंडम करता है। अभी तो सब मेरा कोलिग नुकले सब बता ही दिया और बोलने का तो है नहीं। तो आज हम अरुण भूमि चैनल में हम लोग आया है कि बहुत दुख दर्द लेके आया है। स्पेशल परसों नसू से हम बहुत दुख है। सब पब्लिक लोग वही सोचेगा कि ये सब क्वार्टर एलोटिस होल्डर लोग कुछ गलती किया होगा, लेकिन हम लोग गलती नहीं किया है। इस बात को हम क्लियरेंस थोड़ा सा बीपिंग करेगा। मेरा सब दोस्त लोग तो सब लोग बोल ही चुका है और बोलने का तो ज़्यादा नहीं है। पब्लिक लोग सब आप लोग ज्ञान से सुनिएगा, हम लोग कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया है। जैसे कि आज एवेक्शन इसेक्शन नाहरलगुन को किया गया है, तो कुछ महीना का पहले हम डेट तो याद नहीं है क्योंकि मेरा बहुत ड्यूटी टाइट होता है, इसलिए हम उन लोग तो हमको बता रहा था। तो हमारा लाइन में कुछ क्वार्टर इफेक्टेड ऐसा कार पार्किंग के लिए कुछ हो रहा है बोल के कुछ मेरा दोस्त लोग ये सब जितना बेटा बता रहा था, तो हम इतना ज्ञान भी नहीं दिया, मेरा बहुत ड्यूटी टाइट होता है। तो वो लोग भी हमको थोड़ा मीटिंग अटेंड नहीं किया बोल के थोड़ा कुछ लोग भी बोला था। लेकिन एक दिन हम ऐसे किए तो सचमुच का मेरा भी ऑर्डर आ गया सबको। तो देखा है तो ऐसा तुम लोग ऐसा खाली करना है, तुम लोग का एरिया को कार पार्किंग मल्टी स्टोरी बनाएगा बोल के आया है। तो हम लोग एक बार सचमुच का जबरदस्ती हमको जल्दी बोला है बोल के वो लोग थोड़ा नाराज़ भी होता है, फिर भी हम जैसे तैसे करके किया है, तो ऐसा हुआ है। तो हम लोग शुरुआत में चलो तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग भी डेवलपमेंट को रुकाना नहीं चाहता है। तो इस बात को लेके कुछ साल कुछ दिन हम लोग को थोड़ा रुकाने से टीके बोल के हम लोग कुछ अपना आप जो भी सोचा ग्रीवेंसेस लिख के हम लोग किया है। तो फर्स्ट हम लोग इसी बात को तो हम लोग कासो सर को याद आता है क्योंकि कासो सर इसमें हम लोग का सब कुछ है इधर में। तो इसलिए हम लोग तिची कासो सर का पास में भी हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेटिव हम लोग लिख के गया है। तो इसका बाद हम लोग तामे पासन सर का साथ और मेयर का साथ गया है। तो इसका बाद तालोपुतुन सर डीसी साहब का पास में गया है, तो उसमें हम गया ही नहीं था, मेरा फिर से ड्यूटी हो गया है। तो उस बात को लेके हम लोग देख के आया है, फिर भी हम लोग को कंसिडर करेगा बोल के थोड़ा हम लोग सोच के बैठा है। तो बैठ के हम लोग ऐसा थोड़ा सोच गया है। तो उसका देने का बाद में कुछ महीना कुछ ऐसा बीत गया है। इसका बाद फिर से एक लेटर आया बोल के फिर से हल्ला हो रहा है। तो इसमें देखा है तो 14 डेज अंदर में हम लोग को शिफ्ट करना है बोल के एक लेटर फिर आया है। तो हम लोग क्या करेगा 14 डेज अंदर में, तो किसी का पास में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम लोग ऐसा शिफ्ट कर सके। अगर हम लोग का पास अपना घर होता तो क्वार्टर लेने का ज़रूरी नहीं था। तो क्वार्टर इसलिए लिया कि हम लोग ड्यूटी करने के लिए इसमें
क्वार्टर बैठने का जगह नहीं है। और इतना सब आजकल सब फैमिली तो बड़ा बड़ा फैमिली, हम लोग का ट्रैवल एरिया में एक अकेले नहीं रहता है, 2 3 4 5 आता है, तो उसी को हम लोग सोने का कमरा भी अच्छा से नहीं मिलता है, डबल करके तो हम लोग एडजस्ट करके सोचा। भाई बहन होता है, बेटा होता है, बेटी होता है, माँ बाप होता है, सब ऐसा रिश्तेदार आता है, तो भी हम लोग कहाँ से वो लोग को देगा, बोले 1 2 रूम को हम लोग शेयर करके बैठता है। फिर भी हम लोग ऐसा सोच के चलो हम लोग तब तो क्या करेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव फिर से हम लोग दे के देखेगा बोल के उसका 14 डेज अंदर में हम लोग तो कहीं में भी ऐसा शिफ्ट करने का जगह किसी का भी पास नहीं था। इसलिए हम लोग थोड़ा कोर्ट में खतखता किया है, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट्री राइट है, हम लोग तो सब उसी में जो कुछ भी करता उसमें राइट लेके लेता है। तो कोर्ट ने हम लोग को 45 डेज हम लोग को स्टे ऑर्डर ले दिया है। तो 45 डेज स्टे ऑर्डर लेते समय में बच्चा लोग एग्ज़ाम देता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम JEE पूरा दे के कॉलेज जाके हम लोग समय पता ही नहीं चला, वो सब पूरा बीत गया। ऐसा होने का बाद हम लोग को फिर से उस दिन अचानक में एक ऑर्डर हम लोग को फिर आया है। तो हम लोग सोचा था कि अरे हम लोग तो अभी एडवोकेट तो हम लोग को सुना है कि जुलाई 10 तारीख को हम लोग का हियरिंग है। हियरिंग का बाद तो हम लोग अगर हम लोग कुछ नहीं हुआ है तो हम लोग डेफिनेटली हम लोग कहीं भी 12 हो या जो कुछ भी कहीं जाने के लिए तो तैयारी में था। तो उससे पहले हम लोग को DC साहब का ऑर्डर फिर एक आया है कि तुम लोग यहाँ में नहीं रहना है, शिफ्ट करना है। जैसे भी विदिन 2 डेज अंदर में थर्सडे को हम इवनिंग ड्यूटी कर रहा था, तो मेरा बहन फ़ोन किया है, आप लोग का फिर से ऑर्डर आया है, दीदी अभी मीटिंग बुला रहा है, क्या करेगा बोला। तो हम बोला अभी क्या कर सकता है, मेरा तो 2 बजे से 10 बजे तक ऐसा ड्यूटी होता है, उपाय नहीं है, सिंगल स्टाफ देखे बोल के हम बोल दिया। लास्ट में वो लोग रो कर सब लोग स्टाफ लोग दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, तो क्या करेगा। चलो तब तो हम लोग कल तो फ्राइडे है, DC साहब को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करके देखती हूँ बोल के हम लोग फ्राइडे में गया है। स्पेशल मेरा आउट ऑफ स्टेशन भी मेरा 30 डेज छुट्टी भी लिया था, हम बाहर जाना था, टिकट भी ऑलरेडी हो चुका है। सर हमको ड्यूटी ये स्टाफ शॉर्टेज है, छुट्टी भी नहीं दे सके, फिर भी हम सर को रिक्वेस्ट करके सर हम थोड़ा तो जाना है बोल के उसको हम लिया है। तो लेने का बाद पूरा मेरा 9 तारीख को डिपार्चर था, 27 को रिटर्न टिकट था। तो सर को हम सोचा है कि इस बात को थोड़ा हम मेडिकल ग्राउंड में भी थोड़ा जाएगा बोल के हम होगा, चलो तब तो हम लोग DC सर को थोड़ा सा हम लोग भी ह्यूमैनिटी ग्राउंड में भी वो थोड़ा एक्सटेंड कर देगा बोल के सर का पास गया है। तो सर को हम पर्सनल भी सर ऐसा है, तो हमारा ऐसा थोड़ा बाहर जाना ज़रूरी हो गया, टिकट भी एवरीथिंग कर लिया है, हम 27 को रिटर्न आएगा, तब तक आप एवेक्शन को थोड़ा सा डिफर कर दो बोल के सर को बताया है। सर बोला तो था नहीं आज ही शिफ्ट कर दो, आज और कल शिफ्ट कर दो बोला है। तो सर को वो भी हम बताया, तो मेरा ना मान तो चल फिर नहीं सकता सर, जब हम नहीं होगा तो वो लोग शिफ्ट करने नहीं सकेगा, इसलिए मेरा साथी रहता है बोल के वो हम फिजिकल सर को अपना मुँह से भी बताया है। तो भी सर तो नहीं तो बोल रहा था, फिर भी हम ह्यूमन बीइंग है, कुछ ना कुछ सोचा होगा, 1 2 दिन तो शिफ्ट एक्सटेंड कर देगा बोल के बाहर निकल गया है। तो सचमुच का उधर मेरा टीम लोग भी इसका बात आ गया है, आके उसमें बोला है सर ADC को इंडोर्स किया बोला है। तो टिके हुआ तो बोल के हम लोग भी रुक रहा था, सभी हम लोग रुक रहा था। तो ADC से फिर से बोला, ADC ने 20 डेज का एक्सटेंशन कर दिया है, तो उसको आप लोग खुश है ना। उसको ADC का वो एडवोकेट कंसल्टेंट है क्या, वो ऐसे हम लोग को बताया है, तब तो टिके है, आप लोग को ये सब हम लोग को दिखाया, हम लोग देखेगा बोला, दिखाया है मैडम ने आप लोग को 20 डेज का ये एक्सटेंशन कर दिया है, वो तो इनफ है, तुम लोग जैसे भी उसमें शिफ्ट कर दो बोला। तो हम लोग बोला सर शिफ्ट कर देगा। हम लोग का मेंटल में भी तो वही आ गया कि हम लोग यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि हम बताया है, वो एडवोकेट को भी हम बताया है, हम टिकट को भी दिखाया है, सर देखो मेरा ऐसा 27 को रिटर्न टिकट है, 9 को ये जाना है, इसलिए आप 1 2 दिन हमको थोड़ा सा रुक दो, हाँ इसमें ऐसा करो बोल के हम वो भी बोला है। सर बोला है मैडम जैसे दिया है हम ऐसे कर देगा, तो आप लोग मंडे में हम ऑर्डर को कर देगा, लेने आओ बोला। तो सर को तो हम बोल दिया, हम तो सर चला जाएगा 9 तारीख को, मंडे में उन लोग लेगा होगा, वही बोल दिया। तो इसका बाद से हम खुशी हम लोग चला गया।
कल हम कुछ जाने के लिए पूरा हम ये हम लोग मेरा बेटी को हम देखने के लिए गया है। कल तो आज तो हम 9 तारीख को आउट ऑफ स्टेशन होगा बोल के ऐसे गया। तो फिर दिन को करीबन 12 बजे 10 बजे 11 बजे ऐसा समय में मैडम ने हम लोग को 20 डेज़ का एक्सटेंड दे दिया है। हम लोग बहुत अच्छा लगा है। तो हम लोग भी प्रिपरेशन करेगा और जो सर ने हम लोग को एकोमोडेशन दिया है बोला उसको भी हम लोग देख के कैसा है, कितना रूम है, कितना तक सर पेमेंट कर देगा, हम लोग उसी बात को सर को एक डिस्कस करेगा बोल के हम लोग डिस्कस किया था। लेकिन फिर शाम को एक हम लोग पूरा रेडी होके बाहर जाने के लिए हम तो ठीक है 20 डेज़ अंदर में तो हम वापस करेगा बोल के हम लोग बात हो रहा था। तो फिर से फ़ोन आया है मेरा कोलिक लोग से। तो यहाँ ये हम लोग का फिर से गड़बड़ हो गया। मतलब क्या है बोला तो डीसी साहब ने गलती से ESC को इंडोर्स किया है तो इसलिए हम लोग का नहीं देगा बोला है बोल के सुना है बोला है। अरे ये तो क्या हो गया बोल के हम लोग उसी दिन से कल से आज तक सोया नहीं है उसका दुख से। कैसे हम लोग शिफ्ट करेगा, क्या करेगा। सभी दोस्त लोग तो उसको 20 डेज़ को सुन के कोई लोग तो अपना ये लोग को लेने के लिए भी गया होगा। हम लोग ये घर में नहीं रहना है, अभी तो दूसरा में रहना है बोल के एक दूसरा से फ़ोन किया है। तो एक दो अभी जितना यहाँ में है वो हम लोग रह गया है। और जो लोग है कोई अपना गांव गया है, बस्ती गया है, 20 डेज़ का अंदर में वापस आएगा तब तक हम लोग शिफ्ट करेगा बोल के ऐसा बोल के चला गया है। कल से आज तक हम लोग ये चारों तो सोया ही नहीं है। इसलिए पब्लिक लोग आप लोग भी सुनो। अब आप लोग सुनेगा कि ये सब इनकोच किया होगा, क्वार्टर को कुछ घर बना दिया होगा ऐसे बोलेगा। लेकिन हम लोग कोई घर बनाया नहीं है, हम लोग एक किचन तक बनाया नहीं है। जैसे क्वार्टर था ऐसे है। तो हम लोग इसीलिए इसमें 9 ऑफ डेम हम लोग 9 तो आदमी लोग तो सबसे नौकरी में सिंसियर लोग जैसा लग रहा है। एक भी किसी का भी हम लोग इनकोचमेंट किया ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को भी वही चाहता है कि हम लोग को इतना इनजस्टिस करना ही नहीं चाहिए था। हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं। अगर आप लोग हम लोग का डेवलपमेंट हम लोग भी डेवलपमेंट करो, ये सब तो हमारा अपना फ्यूचर के लिए, हमारा आने वाला यूथ के लिए, आने वाला बच्चा है सब मेरा ये सब के लिए। तो उसको भी हम लोग नहीं चाहता है कि रुका जाए। तो हम लोग सिर्फ हम लोग एक्सटेंशन ही मांग रहा है। सर उसको भी आप भी थोड़ा हम लोग को ह्यूमन बीइंग अपना ये से लेके अपना ह्यूमैनिटी ग्रांट में भी आप देने से टिकता सोचा है। आज मेरा टिकट भी नहीं गया। मेरा हम मेडिकल ग्रांट में थोड़ा बाहर जा रहा था वो भी मेरा नहीं गया है, कैंसिल पूरा हो गया। मेरा टिकट भी लॉस हो गया है। इस बात के लिए हम वापस आके सुबह में हम निकल कर भी देखा था। वापस आके घर को तो मेरा माँ तो पैरालाइज है तो उसको कौन लेगा बोल के हम वापस आके अभी माँ को किसी का गौर में शिफ्ट करा दिया है। आप लोग वो मत सोचो, हम भी खुद शिफ्ट भी नहीं किया। मेरा बहन को हम फ़ोन करके थोड़ा ऐसा करो, बाद में पुलिस लोग आएगा तो इधर उधर होगा बोल के। अभी तक मेरा कुछ सामान अंदर में है, कुछ बिस्तर थोड़ा माँ जहाँ में सोता है वो थोड़ा ले गया है। तो सर हम लोग कोई किसी ने भी हमारा ग्रुप लोग गवर्नमेंट को हम लोग खिलाफ में नहीं है। हम लोग भी चाहता है डेवलपमेंट हो। अगर आप लोग हम लोग को इसमें एकोमोडेशन फिर दूसरा कर दिया है बोलने से, हम लोग को प्रॉपर्ली दिखाने से ठीक है, कहाँ में है, कब तक है। मेरा सर्विस भी अलग होगा, इनका भी तो अलग होगा, सबका अलग अलग सर्विस लेंथ होगा। वो पेमेंट हम लोग का सर्विस लेंथ उतना तक होगा कि नहीं है, कब तक पेमेंट करेगा। ये एकोमोडेशन को यूडी ने करेगा ना, हाउसिंग ने करेगा ना, आप डीसी ऑफिस करेगा ना, और स्मार्ट सिटी करेगा ना। वो हम लोग को क्लियरेंस देने से हम लोग खुशी चला जाएगा। और एक बात है कि हम लोग क्वार्टर मिलता है तो कुछ उपाय नहीं हो के मिल के जब हम रिटायर होगा तो वापस देने के लिए लेता है। अगर हम ट्रांसफ़र जाता है तो ट्रांसफ़र में क्वार्टर को लेके नहीं जाएगा, उसको वापस दे के जाता है, NOC बना के जाता है। सर हम लोग तोड़ा तोड़ भी नहीं करेगा। ये सब अगर आप लोग काइंडली हम लोग को भी क्लियरेंस देने से ठीक है। आप लोग को किसने पेमेंट करेगा रेंट हाउस में, और रेंट हाउस में इतना करेगा, मंथली इतना जाएगा, साल में इतना जाएगा,
और उधर एक प्रॉपरली निकाल के हम लोग को अपना अपना हाथ में ताम देने से टीके, वही मेरा गुजारिश है, वही हम रिक्वेस्ट है। और मेरा बोलने का भी नहीं है, मेरा तो सब लॉस हो गया। और मेरा हम थोड़ा मेडिकल ग्रांट में भी जाना था, वो भी मेरा स्टॉप हो गया। आज मेरा लॉस ही लॉस हो गया। कल परसों से इसी बात के लिए हम लोग ड्यूटी भी, हम कल भी मेरा एक कोलिग को हम उपाय नहीं है, रो रो कर डीसी ऑफिस में जा रहा है, आप थोड़ा मेरा ड्यूटी को देख दो बोलकर हम बोल दिया है। वो पब्लिक का साथ में हम बोल दिया। आज भी मेरा 2 बजे 3 बजे से ड्यूटी है, आज भी मेरा शायद ये होगा, हमको मेरा अथॉरिटी भी गाली देगा। और इस साल में भी मेरा गौर को तोड़ रहा है। इसी वजह से हम किसको बताएगा, इसलिए पब्लिक को हम बताने जा रहा है। इसलिए पब्लिक आप लोग भी हम लोग को गलत ना सोचो, हम लोग को गौर तोड़ा है तो हम लोग का कोई गलती नहीं है। डिपार्टमेंट ने क्या गलती लगा कि हम लोग को तोड़ रहा है वो मालूम नहीं। आप लोग काइंडली हम लोग को भी क्लियरेंस एक देने से ठीक है सोचता है। और मेरा तरफ से और बहुत कुछ कहने का तो है और टाइम भी नहीं है, बस इतना हम अपना दुख दर्द को बता दिया, बस इतना है। आप लोग गलत ना सोचना। थैंक यू। मेरा दोस्त लोग जो बोला है उसका ऊपर में हम 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। हमारा क्वार्टर को एविक्शन करने के लिए एक नोटिस आया था, और नोटिस में हम लोग उम्मीद करता था हम लोग का जो अलॉटिंग अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आया है बोल के हम लोग सोच रहा था। लेकिन इसमें देखा है तो हम लोग का कैपिटल रीजन का डीसी से आया है हम लोग का। तो इसमें हमें दुख लगा है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है नहीं दे के जो एजुकेटिव ऑफिसर है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उन लोग हम लोग को जो नहीं दिया है उन लोग दे के हम लोग को भगा रहा है, जैसा अभी कर रहा है। आज तो आप सब जानते हैं कि हर लोगों ई सेक्टर में एविक्शन चल रहा है। इसमें भी आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है, हम लोग क्रिमिनल या कुछ एनक्रोचमेंट हुआ है बोल के। इसमें हमें कोर्ट में भी गया है, क्योंकि हमें कोर्ट में जाने का मकसद है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हम लोग का नोटिस, एविक्शन नोटिस नहीं आया है, इसीलिए हम लोग कोर्ट में गया। कोर्ट भी हम लोग का सपोर्ट में नहीं था। फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट किया है, इंटरिम रिफ्यूज़ करने का बाद में भी इसमें हम लोग ये किया है, एक डेट फिक्स है कोर्ट ने। 10 तारीख को हम लोग को हमारा एडवोकेट को बुलाया गया था, लेकिन 9 तारीख को एविक्शन का नोटिस ये आ गया है। तो वो भी वेकेशन का समय में, सैटरडे संडे में कहीं भी ऑफिस भी खुला नहीं है, एडवोकेट लोग भी सब वेकेशन में है। हमारा अपना एडवोकेट भी अपना गांव में चला गया था। इसमें बहुत हम लोग ये मिला है, हम लोग को तकलीफ मिला है। इसमें क्वार्टर को आज तोड़ रहा है। तो इसमें हम लोग इसमें देखता है कि एक 2013 का एक गवर्नमेंट नोटिस है, तो डीएम का इसमें रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ पास किया है कि अरुणाचल में, हम लोग अरुणाचल में या कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आपका रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के लिए, आपका ट्रांसफ़र जाने के लिए या आपका एमएससीपी मिलने के लिए भी आपको एक एनओसी मिलना पड़ता है। वो एनओसी उसको ऑब्टेन करना पड़ता है डीसी से, और विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है। और क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है देयर इज़ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स फॉर ट्रांसफ़र एम्प्लॉयज़ बोल के ये है, क्लियरली लिखा है। इसमें नोटिस में आया गवर्नमेंट क्वार्टर तोड़ेगा, तो क्वार्टर जो बचा हुआ है, हम लोग डिलापिटेड कंडीशन क्वार्टर को मिल के हम लोग जैसे तैसे बना के हम लोग ये किया है, बैठ रहा है। अभी आपका क्वार्टर का चेहरा देख सकता है, क्योंकि हम लोग मेंटेन करके उसको रखा है। बाकी लोग बिल्डिंग बड़ा बिल्डिंग इनक्रोच करके या इसमें ये बिल्डिंग तोड़ के बना गए, उसको नहीं करके हम लोग जो बचाया है उसको गवर्नमेंट तोड़ रहा है। ये ऐसा करते रहने से गवर्नमेंट जो क्रिमिनल है, हम लोग का सोसाइटी का जो आदमी है वो क्वार्टर को तोड़ रहा है, जो नहीं तोड़ रहा है उसको भी गवर्नमेंट तोड़ रहा है, तो कहाँ से हम लोग का क्वार्टर बचेगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, इसको हमारा अथॉरिटी या इसमें स्टेक होल्डर लोग इसमें ध्यान दे। इसमें जो करना है वो करना है।
जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अपना अपना काम करना है, उसको एनक्रोच नहीं करना है। सिर्फ लैंड एनक्रोचमेंट नहीं, उसमें लॉ का भी नॉर्म्स को भी एनक्रोच नहीं करने से ठीक है। तो इसमें सबसे दुख की बात है कि हम लोग इसमें उम्मीद था, इसमें 10 तारीख को हम लोग का इसमें कोर्ट में कुछ होगा बोल के हम लोग ये तो उम्मीद कर रहा था, लेकिन 9 तारीख को हम लोग का क्वार्टर को तोड़ रहा है। तो उसको हम लोग रिक्वेस्ट किया है कि अभी ना तोड़े, हम लोग का कम से कम 20 दिन 15 दिन के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया था, तो उसको भी नहीं माना है। तो हम लोग कोर्ट में हम लोग का कोर्ट तो हम लोग का सपोर्ट में नहीं है, तो हम लोग ऑलरेडी ये हो गया था कि हम लोग गवर्नमेंट को ही मानना है, जो कोर्ट डिसाइड किया है उसको मानना है। तो गौर को तोड़ेगा। कम से कम ऐसा सीजन में, मानसून सीजन में, ऑफ सीजन में सब अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह काम, इवन हाईवे का काम भी अभी ऑफ होके बैठा हुआ है। तो इसमें गौर को तोड़ के अभी कंस्ट्रक्शन शुरू होगा क्या? तो ऐसा तो नहीं होगा। तो अभी हम लोग को 1-2 दिन 20 दिन बैठने के लिए देने से क्या नुकसान था? इसमें क्यों नहीं दिया है? तो हम लोग ऐसे क्रिमिनल नहीं किया है, क्रिमिनल ये नहीं है, आदमी नहीं है हम लोग। हमारा इसमें हम लोग का ये अलॉटमेंट ऑर्डर है, अलॉटमेंट ये है, क्वार्टर अलॉटमेंट ऑर्डर है हम लोग का। इसमें लिखा है कि इसका टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि हमें रिटायरमेंट या सुपर एन्यूशन में और हम लोग डेथ केस में और ट्रांसफर केस में उसको गौर को हम लोग गवर्नमेंट को वापस कर सकता है। तो सही सलामत अभी भी हम लोग गौर कर रखा है, तो उसको गवर्नमेंट तोड़ रहा है। तो इसमें अल्टरनेटिव क्वार्टर अल्टरनेट क्वार्टर दिया है, उसको हम देखा है तो रहने का लायक नहीं। हम तो क्वार्टर टाइप 3 क्वार्टर जो हम एंटाइटल है, वो एंटाइटल वाला क्वार्टर हमको नहीं दिया है। तो छोटा है, बहुत छोटा है। अब तो सब जानता है, मैं ट्राइबल सोसाइटी तो एक फैमिली में बहुत ये है। अपना सिर्फ मेरा फैमिली नहीं है, मेरा एक्सटेंडेड फैमिली भी रहता है, हमारे चाचा मामा का बेटा बेटी भी रहता है। इसमें हम लोग थोड़ा कमरा ज़्यादा चाहिए। मेरा अपना बेटा बेटी के लिए भी कम, छोटा सा 2 कमरा है, बहुत छोटा है। इसमें सिटिंग रूम है, बहुत छोटा है। इसमें हम लोग वहाँ में हम लोग का सामान घुसेगा ना, हम लोग आदमी घुसेगा, ऐसा हो रहा है हम लोग का। इसलिए हम लोग अभी तक नहीं घुसा है और हम लोग घुसने का भी चांस नहीं है हम ये अल्टरनेट क्वार्टर में। तो इसमें हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोग भी गलत नहीं समझना है। हम लोग को एविक्शन किया है, क्रिमिनल हिसाब से नहीं किया है। कैसे किया है हम लोग भी मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत दुख है इतना। इसमें मानसून सीजन में हम लोग को इसमें एविक्शन क्रिमिनल जैसे हम लोग को भगाया गया है। हम लोग अपना सामान भी पूरा लेने नहीं सके। अब तो जानता है, कल परसों 4-5 दिन में इतना बारिश हुआ है और आगे में इतना आदमी है, ये फुटपाथ बैठने वाला है, ट्रैकर्स, इसमें सुमो है। हम लोग का आने जाने का रास्ता भी ब्लॉक होके हमेशा सुबह 6 बजे से 8-9 बजे तक ये होता है। हम लोग आने जाने का वो बराबर हम लोग का सामान निकालने के लिए ये जगह नहीं है। हम लोग कब निकालेगा? सुबह 6 बजे से 9 बजे या 8:30 तक हम लोग आदमी लोग बैठता है। तो इसीलिए हम लोग सामान, अपना सामान भी बहुत सामान हम लोग नहीं निकाल सका है। इसीलिए हम लोग 20 दिन का मोहलत हम लोग मांगा था, वो भी नहीं दे के आज दुमादुम तोड़ रहा है। थैंक यू सो मच।